अस्सलाम वालेकुम जी। तो वेलकम बैक टू इंशास मॉम्स व्लॉग्स इन यूके। लेकिन आजकल मैं पाकिस्तान की लाइफ दिखा रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान में थी। तो जी मैंने सोचा कि पहले उधर से घूम शूम के आ लें तो फिर वापस इधर ही आना है। जी तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सब का थैंक यू जो मेरे व्लॉग्स को लाइक कर रहे हैं और अप्रिशिएट करने के लिए। बस आप शेयर भी कर दिया करें एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करें जो न्यू है। जी तो पाकिस्तानी लाइफ में थोड़ा सा वापस आते हैं। यहाँ पे मैंने जी बनाया है अपने स्टाइल में ब्रेकफास्ट। अपने हाथों से दान पराठे बना लिए थे और साथ में भाई ने जाना था काम पे, तो फिर मैंने जल्दी से दान पराठे बनाए थे और साथ में ना अपने स्टाइल में एग फ्राई बना लिया था। तो भाई को बड़ा ही पसंद आया, कहता वाह जी वाह, आज तो इंग्लिश ब्रेकफास्ट और भी सिस्टर के हाथों का और अपने स्टाइल में करवा रही है। तो साथ में टैंग बनाया था, इतना मज़े का टैंग था, इतना मज़े का था, येलो येलो, और मुझसे तो रहा भी नहीं जा रहा था। ऐसे भी फिर भाइयों ने काम पे भी जाना होता था तो फिर अच्छे से सैरी करवानी होती थी, तो वो खुश हो गए थे, वाह जी आज तो सिस्टर ने बड़ी अच्छी सैरी करवाई है। वैसे भी कितना अच्छा लगता है ना फैमिली के साथ बैठ के सैरी करना, फिर इफ्तारी करना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता था क्योंकि यूके में तो कोई मेरी ख़ास सैरी होती नहीं थी। तो यहाँ पे सबके साथ मिल के कुछ बनाना, सब उठे होते थे तो सबके साथ मिल के करना, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। हाँ, लेकिन ये हुआ था कि ये मेरा थोड़ा-सा पराठा मेरा ही थोड़ा-सा जल गया था, मेरे साथ ऐसे ही होता है अक्सर। और यहाँ पे ना बहुत ही मुझे अच्छा लगा था। गर्मी में ठंडा कितना ज़्यादा मैं अवॉइड कर रही थी कि मैं ना ठंडा वगैरह नहीं पीऊँगी और गर्म पी रही थी टैप से, लेकिन भाई कह रहे थे कब तक तुम अवॉइड करोगी, आपको पीना तो यही पड़ेगा क्योंकि गर्मी है, तो गर्मी में आप ऑटोमेटिकली ही ये पियोगी, हो ही नहीं सकता। सीरियसली जब कैमरे के सामने खाना होता है ना, कम वक्त खाया भी नहीं जाता और जल्दी से बंदा कहता है कि कैमरा जाके ऑफ कर दे। क्योंकि इतना ऑकवर्ड फील होता है, इतना अजीब सा फील होता है कि मैं क्या बताऊं। और फिर मैं तो कहती हूँ चलो जी। अच्छा तो गाइस मुझे ये बताएं, पता क्या, पहले के व्लॉग शेयर करने से मुझे तो वैसे अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी कुछ ना कुछ स्टोरीज आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैंने कैसे टाइम वहाँ पे स्पेंड किया था, ठीक है। और दूसरी थिंग ये कि आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा हो। पता क्या होता है कि उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी होती, क्योंकि मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, सब घर वालों को संभाल भी रही थी, सब कुछ लेके चल रही थी। तो अंदर बाहर तो भी गर्मी भी, तो उस टाइम पे भी नेट का भी पाकिस्तान में कितना इशू होता है ये तो आप लोगों को बेटर पता होगा। जो पाकिस्तान में रहते हैं या जो यहाँ पे वो समझते भी हैं। तो इस तरह से काफ़ी मुश्किल हो जाता था। वैसे भी फिर टाइमिंग की भी प्रॉब्लम होती थी, बहुत ज़्यादा टाइमिंग की प्रॉब्लम होती थी, इसलिए मैं अभी ये सब कुछ शेयर कर पा रही हूँ। तो जी वंस अगेन आई होप आप लोगों को पसंद आ रहे हूँ। तो बस दिल खुला करना चाहिए और मैं दिल खोल के ही सब कुछ शेयर कर रही हूँ। अच्छा यहाँ पे ना जब हम स्टार्ट में यहाँ पे आए थे ना, तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे आबादी नहीं थी एरिया में, अभी बहुत ज़्यादा हो गई थी। वाकई बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। खैर बाय द वे फिर मैं जब भी ऊपर आती हूँ ना तो टेरेस पे ज़रूर 2 मिनट खड़ी होती हूँ ताकि थोड़ा सा धूप को मैं भी देख लूँ। क्योंकि फिर तो वापस जो आ जाना था जी। मैं फिर मामा इनके रूम में आई हूँ, मामा के। और जी यहाँ पे ना पता क्या, मैं ना सीक्रेट बताऊँ आपको, मैं ना थोड़ा सा कुछ चोरी करने आई हूँ। क्योंकि मैं पहले आई थी तो मैंने ना यहाँ पे ये सिस्टर के ड्रेसेस दरअसल देखे थे और मेरा ना दिल बेईमान हो गया था। और वाकई कोई ऐसा वैसा बेईमान, बड़ा ही बुरी तरह बेईमान हुआ था। क्योंकि ये कुर्ता मैंने उसकी फ़ोटोज़ में देखा था सिस्टर की जो अमेरिका वाली हैं, तो मुझे ना उसका बड़ा ज़्यादा पसंद आया था। तो मैंने कहा चलिए, और उसके साथ ही ना वो बॉक्सेस पड़े थे कुछ, तो उसमें ना मम्मा ने दरअसल ना अपनी बेटियों के कपड़े वगैरह ना संभाल के रखे हुए हैं जो वो छोड़ के गई हुई हैं कि ताकि सेव रहें। तो ना इस तरह मैं बॉक्सेस देख रही थी, इस तरह से ये वाले बॉक्सेस जो आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें बेटियों की सारी चीज़ें वगैरह सेव की हुई हैं ताकि वो सेव रहें। तो बस मैं देख रही थी तो अंदर से कुछ ना कुछ मेरे काम का निकला है, तो मैंने ना निकाल के ना अपने पास रख लिया है। इस तरह से। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मम्मा ने किस तरह से तीनों बेटियों के ना ऑर्गेनाइज करके रखे हुए हैं कि ये इसका, ये इसका, ये इसका है। तो मुझे ये वैसे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे ना सिस्टर्स के और भी कपड़े खड़े थे, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं, इतना ही काफ़ी है। तो इसलिए, वरना सिस्टर का क्या, सिस्टर ने क्या करना, सिस्टर्स ऐसी ही होती हैं कि एक दूसरे के कपड़े वगैरह चोरी चोरी करके पहन ही लेती हैं। अब जैसे यहाँ पे छोटी सिस्टर की भी अपनी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ कपड़े वगैरह वैसे ही मम्मा ने हैंग किए हुए हैं, क्योंकि उनको भी देख के अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। उनको ऐसे फील होता है कि जैसे उनकी बेटियाँ उनके आसपास है।
अच्छा लगा मुझे देख के कि सब कुछ ऐसे ही पड़ा है। तो ये वाला ड्रेस मैंने सिस्टर को गिफ्ट किया था और जब उसने वेयर किया था ना, क़यामत लगी थी, सीरियसली इतनी ऑसम लगी थी कि अभी मुझे देख के याद आ गया। तो यहाँ पे अभी जो कुछ मिला है मैंने उसे उठाया है और अभी फिर जो मम्मा का ड्रॉ है, सीक्रेट ड्रॉ, और उसमें सारी जो ज्वेलरी वगैरह कुछ पड़ी उसको मैंने दिखाया क्योंकि मम्मा को कुछ चाहिए था, तो मैंने फिर मम्मा की हेल्प कर रही थी, सॉर्ट आउट कर रही थी चीज़ों को। क्योंकि मम्मा ने कहा था कि कुछ मैंने भी कुछ ज्वेलरी वगैरह लेके रखी हुई है आपके लिए, तो ये उठा के दो या ये उठा के दिखाओ। तो मैं देख रही थी ये झुमके ना जिस तरह के मेरे पास भी हैं, ये सिस्टर ने लिए थे, फिर उसने मेरे लिए भी लिए थे लास्ट टाइम। तो इसने ना देख के क्या काम करती, इसने ऊपर से ना वो सेपरेट कर लिए और उनको सेपरेट करके ना उसने कुछ इस तरह से स्मॉल वाले में ईयररिंग्स बना लिए। देख लें इस तरह से था। मैं कह रही थी मामा बस इस सिस्टर का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो शुरू से ही ऐसी थी, वो चीज़ों को तोड़ फोड़ के ना कुछ उसको बना लेती थी। तो ये अभी तक मैंने कि उसने रखे हुए हैं। तो बस देख रही थी, बड़ी चीज़ें वगैरह इकट्ठी हुई थी। मैं कहा चलो जो मुझे पसंद आती है ना वो मैं रख लेती हूँ, जो ऐनी सी हैं वो फेंक देती हूँ चूज़ करके। और ना इस तरह से सिस्टर ने रखे हुए थे। मैंने कहा कमाल है, वो सही वाकई शुरू से मेरी सिस्टर ऐसी थी, वो चीज़ों को ना इस तरह से यूज़ करके फिर उसको ना छोटा करके या उसको बड़ा करके या नेकलेस बना के कुछ ना टाइप का बना के वो यूज़ कर लेती होती थी। जी, ये है कि जो एक हैबिट होती है वो टाइम तक अच्छी लगती है, लेकिन मम्मा को अब बुरा लग रहा था। वो कह रही थी नहीं अब ये काफ़ी ज़्यादा मेकअप भी यूज़ करने लग गई है और ये अपनी ज्वेलरी को क्यों तोड़ देती है, इतने पैसे भर के लेती है। क्योंकि कहते थे टाइम तो चेंज हो जाता है। और ये वाले ईयररिंग जी इंस्टा के लिए मम्मा ने रखे हुए हैं लेके, और इतने प्यारे हैं कि मैंने कहा चलो मैं ले जाती हूँ। और जी यहाँ पर ना पता मुझे क्या मिला, सीरियसली मुझे क्या मिला, यहाँ पे ना मुझे मिले हैं जी कार्ड्स, रेजिडेंट कार्ड्स, जो अब्बू जी ने अपने वर्क के लिए बनवाए हुए थे। और ऊपर अब्बू जी का नंबर, अब्बू जी का नेम, अब्बू जी जो करते थे अपना बिज़नेस, वो कार्ड्स अब्बू ने बनवाए हुए थे। और शुरू में किस तरह से अब्बू जी ने अपना स्टार्ट किया था वर्क लाहौर में, वो अभी तक मुझे याद है। और ऐसी मुझे स्टोरी याद आई कि बस मम्मा से डिस्कस करने बैठी हूँ तो बहुत सारी बातें निकली और बहुत सारी बातें हमने की कि हमें टाइम का पता भी नहीं चला। और वो कहते हैं ना कि इतना टाइम, इतनी ज़िंदगी हो जाती है इंसान की, और वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक वो पहुँचती है, और उतने टाइम में इंसान क्या क्या करता है। तो मेरे फादर ने माशाल्लाह बहुत कुछ किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है माशाल्लाह। कभी मुझे फुर्सत मिली ना तो आपसे अब्बू जी की स्टोरी ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है ना जिनको देख के हमारी मेमोरी बहुत सारी याद आ जाती है। तो यहाँ पे जी मम्मा टायर्ड हो गई हैं और मम्मा के मैं पाँव दबा रही थी और मुझे इतना ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा था। जो बेटियाँ हैं जो देख रही होंगी उनको ज़रूर फीलिंग्स आ रही होंगी और उनको ज़रूर याद आ रही होगी कि बेटियां ही अपने माँ बाप की कितनी ज़्यादा खिदमत करती हैं। मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था और शेयर करने का ये मकसद था कि माँ बाप से जो बच्चियों का प्यार होता है ना, वो छुपा ढका नहीं होता है, वो खुल के बयान होता है। जो हमारे माँ बाप के लिए हमारी मोहब्बत होती है, हमारा प्यार होता है। तो बस मम्मा जाने के पाँव दबाते अब्बू जान की याद आ गई कि वो जब थके हारे थक हार के काम से आते थे तो ऐसे ही अपने पाँव दबाते होते थे। जी तो बस यहाँ पे आज के मिक्स व्लॉग का करती हूँ दी एंड। कल मिलूँगी। ओके जी, बाय बाय।